जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम लोग मिले हैं एक नई खुशी के साथ, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि एक परमानेंट भर्ती है, उसकी दूसरी बैच 2024 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है। एक परमानेंट भर्ती है यह। आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं जानते हैं कि फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सॉरी थोड़ा वेट करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, 13 फरवरी 2024 से लेकर और यहाँ पे 27 फरवरी 2024 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं जीडी के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जीडी के लिए बात करें तो 10+2 किसी भी स्टेट बोर्ड से आपको पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एज 18 एवं 22 के बीच में होना चाहिए। जैसे कि आपको जिसका उम्र 1 सितंबर 2002 से लेकर 31 अगस्त 2006 के बीच में है, वही इस फॉर्म को केवल अप्लाई कर सकता है। इससे ज़्यादा वाले या इससे कम वाले नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आपको साफ साफ यहाँ पे एज क्राइटेरिया बता दिया है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 चरणों में संपन्न होता है। इसमें आपको पहला चरण में स्टेज 1 का एग्ज़ाम आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जिसे रिटेन टेस्ट भी कहते हैं। और आगे की बात लेकर चले तो आपको जो लोग जीडी के लिए अप्लाई करते हैं उनका रिटेन टेस्ट 2 चरणों में संपन्न होगा। यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। और आपका पासिंग मार्क्स जनरल और ओबीसी के लिए पहले पेपर में 30 मार्क्स का रहेगा और दूसरे पेपर में 20 मार्क्स का। आपका कट ऑफ देखा जाए तो 50 मार्क्स का रहेगा। और SC/ST के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 1 में 27 मार्क्स का रहेगा और पेपर 2 में 17 मार्क्स का, यानी टोटल मिलाकर 44 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में सेपरेटली अलग अलग पास होना चाहिए। जैसे कि सेक्शन 1 में 60 मार्क्स का होता है तो आपको सेक्शन 1 में 30 मार्क्स लाने ही होंगे मिनिमम। और सेक्शन 2 में 20 मार्क्स जो कि 50 नंबर का होता है, उसमें 20 मार्क्स आपको लाने ही होंगे। ये आवश्यकता अनुसार यदि बच्चे की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है फॉर्म फिल करने की, तो ये और भी अधिक हो सकता है। दोस्तों, आगे की बात लेकर चले तो सेक्शन 1 में आपको मिनिमम 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। आपको टाइम 45 मिनट का रहेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे। ठीक है। जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस वाला नॉन टेक्निकल मैथ रहेगा। और यहाँ पे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे। और इंग्लिश का 15 क्वेश्चन, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज का 5 क्वेश्चन रहेगा। जिसमें अब पासिंग मार्क्स का रहता है 30 नंबर मार्क्स रहता है जनरल और ओबीसी के लिए, और SC/ST के लिए 27 नंबर का पासिंग मार्क्स होता है। और दोस्तों बता दें आपको कि ये सिलेबस 10th लेवल का रहता है। ठीक है। 10th लेवल से पूछेगा आपका ये सब क्वेश्चन, तो आसान रहता है, सभी लोग कर लेते हैं लगभग। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और दोस्तों, जीडी के लिए सबसे मेन पार्ट सेक्शन 2 होता है। इसमें बहुत ही कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करना आता है। जैसे कि देखते हैं, ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 50 वो क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको आधा घंटा ही समय रहेगा, 30 मिनट। केवल 30 मिनट में आपको ये सभी करना रहता है। और इसमें क्वेश्चन की बात लेकर चले तो 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा और 25 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा। और ये 10th 12th बेस का रहेगा, 11th 12th पे रहेगा। ठीक है। इसमें जनरल और ओबीसी के लिए 20 मार्क्स का कट ऑफ रहता है पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग मार्क्स। और
यहाँ पे SC/ST के लिए 17 मार्क्स रहता है पासिंग मार्क्स, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन की बात लेकर चले तो इसमें जिसका हार्ड पेपर रहता है उसका नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसका पासिंग मार्क्स जिसमें पेपर हार्ड रहता है उसका नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, अधिक मार्क्स बढ़ा दिया जाता है, 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं और पेपर हार्ड के अनुसार उसका नॉर्मलाइजेशन होता है। और स्टेज 2 की बात लेकर चलें तो स्टेज 2 में आपको सबसे पहले एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको बता देते हैं। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में आपको सबसे पहले वहाँ पे अपने जो निजी सेंटर होता है कोस्ट गार्ड का, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा और आपको फिर से एक एग्ज़ाम देना होगा, रिटेन टेस्ट। जैसे कि नेवी में होता है एक रिटेन टेस्ट वहाँ पे सेंटर पे बुलाकर, वैसे ही आपको सबसे पहले स्टेज 2 में सेंटर पे बुला के रिटेन टेस्ट होगा। इसमें बहुत जैसे कि नेवी जैसा हल्का हल्का क्वेश्चन रहेगा आप सभी लोगों को, इसमें दिक्कत। और दोस्तों इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आपको 1 घंटा के अंदर में सुना दिया जाएगा और जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में पास रहेंगे वही फिजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे, ठीक है। और फिजिकल टेस्ट में आप देख सकते हैं 1600 मीटर आपको रनिंग करना रहेगा, 1.6 किलोमीटर, 7 मिनट में 20 स्क्वाट अप्स एंड 10 पुशअप लगाने रहेंगे, ठीक है। All 3 tests PFT are to be carried out in community without any break. Any break in 3 tests will lead to failing the PFT. ठीक है, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, ये लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे कि रनिंग के बाद तुरंत आप लोगों को स्क्वाट अप्स करना होगा और 10 पुशअप करना होगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं। और आपको फिजिकल टेस्ट के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आगे मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा जो कि प्राइमरी मेडिकल बोला जाता है। फिर दोस्तों और आगे की बात लेकर चलें दोस्तों, इन सारी प्रक्रियाओं के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट, जैसे कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें बच्चों को स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट स्टेज 2 में पास रहेंगे आपको मेरिट लिस्ट आएगी, उसके अनुसार हो जाएगा। और सेकेंड स्टेज 3 में क्या होता है तो दोस्तों स्टेज 3 की बात लेकर तो स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका वहीं पे होगा, ज्वाइनिंग जैसे वहाँ पे होता है अपने सेंटर पे, निजी सेंटर पे होगा। और वहाँ पे एक आपका सेकेंडरी मेडिकल होगा जो कि बहुत अच्छे से होता है, तगड़ा मेडिकल होता है। और आगे लेकर चले बात तो यहाँ पे स्टेज 4 में आपका कुछ नहीं होता है, बस स्टेज 3 के अनुसार आपको स्टेज 3, 1, 2, 3 के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट बनता है। और आपका जब मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें स्टेज 4 में आपका केवल ज्वाइनिंग करना रहता है, ठीक है दोस्तों आगे की बात लेकर चले तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कि SC/ST वाले बच्चे हैं उनको, SC/ST जो कि OBC नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। और आपके पास यदि एडिशनल सर्टिफिकेट है तो आप उसको लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्लास 12th का मार्कशीट और क्लास 12th का सर्टिफिकेट आपको लगाना रहता है, ठीक है, आप अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे। और आगे की बात लेकर चलें तो आगे इसमें पेमेंट के लिए बता देते हैं। आपका 300 रुपये लगेंगे, 300 रुपये सभी कैटेगरी के लिए, सिर्फ SC/ST को छोड़कर। SC/ST के लिए आपको कोई फीस नहीं लगता है, आप लोग फ्री में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोस्ट गार्ड के लिए बात लेकर चलें तो इसकी एक सबसे बहुत अच्छी बात होती है कि ये स्टेज 1, स्टेज 2 एवं स्टेज 3 के एग्ज़ामों को फिक्स कर देती है। ये जो एक डेट निकाल देती है और उसी डेट पे इसका एग्ज़ाम लेता है, ठीक है।
तो देखते हैं। देखिए स्टेज 1 का आपका एग्ज़ाम जो होगा मिड या एंड अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको मिड या एंड मई तक आपको बुला लिया जाएगा। और स्टेज 3 की बात लेकर चले तो मिड या अर्ली या मतलब कि प्रथम या मध्यम के बीच आपको, जैसे कि 1 से 15 अक्टूबर के बीच में आपको स्टेज 3 के लिए बुला लिया जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, मान लीजिए लगभग आपका नवंबर तक आपका सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ कोस्ट गार्ड का पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आगे की बात लेकर चले तो हाइट की बात करते हैं। तो इसमें इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका हाइट 157 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। और चेस्ट साइज एक्सपेंशन फुलाव करने पर आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और वेट आपका अकॉर्डिंग टू हाइट के अनुसार रहेगा आपका। और हियरिंग नॉर्मल रहेगा, आपको सुनाई देगा, वो वाला आपको वहाँ पे पूछते हैं। और आगे टैटू की बात लेकर चले, बॉडी टैटू तो आपको कहीं भी अलाउ नहीं है, सिर्फ हाथ यानी हथेली के ऊपर वाले पार्ट पे, हाथ के हथेली के ऊपर वाले पार्ट पे, और यहाँ पे केहूनी जिसको हम लोग बोलते हैं केहूनी, और ये कलाई के नीचे वाले पार्ट पे आपको टैटू अलाउ है। इसके अलावा आपको कहीं भी टैटू अलाउ नहीं है। तो दोस्तों आप एक परमानेंट वर्दी चाहते हैं कि आपके शरीर पर लगे, तो आप अभी से जी जान से मेहनत करना शुरू कर दीजिए और इस वर्दी को हासिल कीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको जानकारी सटीक लगा हो, सही लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये नोटिफिकेशन सारे बच्चों के पास समय से पहुंच जाए और वो भी अपना फॉर्म भर सकें। जय हिंद दोस्तों।